हेलो फ्रेंड्स, ब्लू डॉग्स के बारे में बात करने से पहले हमें इसके पीछे की कहानी को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में जब भी कभी किसी बड़े इंसिडेंट या डिजास्टर का नाम सामने आता है तो चेर्नोबिल या जापान नागासाकी एटम बॉम्ब ब्लास्ट का नाम जरूर आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं चेर्नोबिल डिजास्टर के बारे में। फ्रेंड्स, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि चेर्नोबिल क्या है और कहाँ स्थित है। बेसिकली फ्रेंड्स, चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि यूक्रेन के शहर पिप्रियात से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण 15 अगस्त 1972 को शुरू हुआ था और 26 सितंबर 1977 को बनकर तैयार हो गया था। इस पावर प्लांट की थर्मल कैपेसिटी 12,800 मेगावाट थी, जो कि बड़े बड़े शहरों को बहुत ही आसानी से बिजली दे सकता था। तो ऐसा क्या हुआ इसमें कि इसे छोड़ना पड़ा? फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 39 वर्ष पहले 26 अप्रैल 1986 को रात के 1:23 पर प्लांट में 2 धमाके हुए। यह दुर्घटना तब हुई जब एक आरएमबी के परमाणु रिएक्टर में एक स्टीम टरबाइन में एक टेस्टिंग की जा रही थी। टेस्टिंग के दौरान पावर में कमी होने पर अचानक आउटपुट का पावर 0 हो जाता है। ऑपरेटर्स ने टेस्टिंग के अकॉर्डिंग पावर को 0 से ऊपर नहीं ला पाए थे, जिससे रिएक्टर में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। टेस्टिंग मेथड्स में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि पावर अप्स एंड डाउन्स हो जाए तो क्या करें। ऑपरेटर्स अपने टेस्टिंग में आगे बढ़ते रहे। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ऑपरेटर्स ने रिएक्टर को बंद करना चाहा, पर रिएक्टर अनयूजुअल तरीके से अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ने लगा, जिससे अंतर्भाग पिघलने लगा, जिसके बाद 2 विस्फोट हुए, जिसकी वजह से रिएक्टर का अंतर्भाग और रिएक्टर बिल्डिंग तबाह हो गया। और यह आग 9 दिनों तक चली, यहाँ तक कि आग के कुछ हिस्से पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गई। इसका 70% पॉल्यूशन 16 किलोमीटर दूर बेलारूस तक पहुंच गया था। रिएक्टर में एक्सप्लोजन होने से 2 इंजीनियर की मृत्यु हुई और 2 इंजीनियर बहुत ही बुरी तरह से जल गए थे। आग बुझाने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो जाता है। आग बुझते हुए 134 स्टाफ्स को बाहर निकाला गया। वे लोग हाई रेडिएशन सिंड्रोम के लपेट में आ गए थे। उन लोगों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने अधिक मात्रा में रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण 134 लोगों में से 28 लोगों की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, इससे आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि रेडिएशन कितना खतरनाक है। दोस्तों, जो लोग बचे हुए थे वे 10 वर्षों के अंदर कैंसर के कारण उनकी मौत हो जाता है। दोस्तों, दिसंबर 1986 तक यूएसएसआर ने चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा रिड्यूस करने के लिए वे एक सरकोफेगोस की रचना कर ली थीं, जिससे रेडियोथर्मी पॉल्यूशन कम फैलता है और रिएक्टर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इन्होंने ने अल्टरनेटिव तो बना लिया था, जिससे पावर प्लांट दोबारा चालू हो सके, पर गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। रिएक्टर के बगल में एक पाइन नाम का जंगल था, वो भी रेडिएशन के चपेट में आ गया था। जंगल के सारे पेड़ नष्ट हो गए थे। नष्ट की दूरी 4 मिलीमीटर स्क्वायर में थी। सभी प्रकार के जानवर मर चुके थे और कई सालों तक उनका रिप्रोडक्शन रुक गया था। अब बात करते हैं दोस्तों उस वायरल न्यूज के बारे में। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास जो डॉग्स घूम रहे थे या रह रहे थे, उनका कलर ब्लूइश हो गया है। यह रेडिएशन से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में केमिकल गैस एब्जॉर्ब करने के कारण हुआ है, क्योंकि वहां पर अभी भी हार्मफुल केमिकल गैस एक्टिव है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।